हेलो फ्रेंड, आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 1, ओडिशा सरकार ने किसको बढ़ाने के लिए एक नई पहल सबूजा लागू करने की योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्लांटेशन है। बात हुई है उड़ीसा सरकार की। उड़ीसा उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और वहाँ के गवर्नर गणेशी लाल है। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेज के पुस्तकालय को जोड़ने के लिए ई ग्रंथालय अर्थात ई लाइब्रेरी लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात उत्तराखंड है। उत्तराखंड के 5 विश्वविद्यालय और 104 महाविश्वविद्यालय ई ग्रंथालय से जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। ई ग्रंथालय से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल प्रारूप होगा। इससे शिक्षकों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में काफ़ी सुगमता होगी। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को एक पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ के गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा सीटों संख्या 3 और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विस्डम ने 2020 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21 सेंचुरी के लिए चुना? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा। विजडन ने खिलाड़ी क्षमता आंकने के लिए क्रिकविक रेटिंग का इस्तेमाल किया है और इनकी अर्थात रविंद्र जडेजा की रेटिंग 97.3 बैठती है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है। विस्डन क्रिकेट आत्मनाक, जिसे अक्सर सीधे तौर पर विस्डन के रूप में या बोलचाल की भाषा में क्रिकेट की बाइबिल के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्रिकेट की एक संदर्भ पुस्तक है जिसे यूनाइटेड किंगडम में प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल संदर्भ पुस्तक माना जाता है। विस्डन की स्थापना 1864 ईस्वी में अंग्रेजी क्रिकेटर जॉन विस्डन द्वारा फ्रेंड लिली वाइट्स के द गाइड टू क्रिकेट के प्रतियोगी के रूप में शुरू की गई थी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका ने रक्षा उपकरण और तकनीकी के निर्माण से किस पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात हांगकांग है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैग है। प्रमुख शासन सचिव मैथ्यू चेंग और परिषद के अध्यक्ष एंड्रू लेंग है। मुख्य न्यायाधीश जेफरी मा है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन एयरफोर्स ने टिड्डियों से निपटने के लिए किस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात MI-17 है। MI-17 मील MI-17 कजान और उलान उरे में 2 कारखानों में उत्पादन में एक सोवियत रूसी हेलीकॉप्टर है। इसे रूसी सेवा में Mi-8M श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। यह एक मध्यम जुड़वा टरबाइन परिवहन हेलीकॉप्टर है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की एयरलाइंस पर 6 माह के लिए यूरोप में उड़ान भरने के लिए रोक लगा दी गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात पाकिस्तान है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को यूरोपीय संघ EU से
6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस इंटरनेशनल कैरियर के करीब 1/3 पायलटों के लाइसेंस फर्जी या संदेहास्पद होने के संबंधी जानकारी सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड महामारी के बीच किस इंटरनेशनल संस्था ने गरीबी उन्मूलन गठबंधन लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात संयुक्त राष्ट्र है। संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है। भारत हाल ही में इस गठबंधन का संस्थापक सदस्य बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने अनौपचारिक बैठक में इस गठबंधन की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार एवं विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य संख्या 193 देश है। इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क शहर न्यूयॉर्क है और संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीन, अंग्रेजी, फारसी, रूसी और स्पेन है। वर्तमान समय में अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात केरल है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अनिवासी भारतीय के पुनर्वास के लिए किस राज्य सरकार ने एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात केरल है। केरल सरकार के मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2020 को अनिवासी भारतीय के पुनर्वास के लिए एक परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। कोविड-19 प्रकोप के कारण रोजगार के नुकसान के कारण अनिवासी लोग भारत लौटे हैं। इस परियोजना को ड्रीम केरल प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। वर्तमान समय में केरल के गवर्नर आसिफ मोहम्मद खान है और वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और विधानसभा सीटों की संख्या 141 है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस पॉप स्टार को उसके लंबे समय के लिए परोपकारी कार्य के लिए बेट 2020 मानवतावादी पुरस्कार दिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात लुका राइट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात बियोंसे है। बियोंसे। नंबर 11, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात उत्तराखंड है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के खूबसूरत पहाड़ी इलाके मनुस्यारी में राज्य के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने देश का पहला कवक पार्क विकसित किया। कवक अर्थात लाइकेन एक प्रकार की वनस्पति है। यह पेड़ों के तने, दीवारों, चट्टानों और मिट्टी पर पनपता है। वर्तमान समय में उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया रहा। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 71, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने किस राज्य को अगले 6 महीनों के लिए डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात नागालैंड है। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। वर्तमान समय में नागालैंड के राज्यपाल RN रवि है और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है। वहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 60, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात इंद्रमणि पांडे है। इंद्रमणि पांडे 1983 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी राजीव कुमार चंद्र का स्थान लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी अर्थात सी है। डॉक्टर हर्षवर्धन और रमेश पोखरियाल निशंक है। ड्रग हैकथॉन के एकेडमिक व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स समेत पूरी दुनिया के रिसर्चर भाग ले सकते हैं। इसमें भारत या विदेश में पढ़ने वाले छात्र और भारतीय पासपोर्ट धारक भी इस हैकथॉन में भाग ले सकते हैं। हैकथॉन के विनर्स के लिए इनाम भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने पिछले दिन के क्वेश्चन के, जिसका आंसर होगा चार धाम परियोजना। क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कौन सी परियोजना के तहत चंबा टनल का उद्घाटन किया? आंसर चार धाम परियोजना है। आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन, माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट बुक के राइटर कौन है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो